दोस्तों मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। ये सेशन बेटा आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनमें भी यूपीजी के आ रहा होगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की चर्चा करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, साथ ही साथ लिख लेना 93,023 वर्ग मील, क्योंकि एक बार डाटा बेटा वर्ग मील में पूछ लिया गया था, कन्वर्ट करते करते कन्वर्ट नहीं हुआ और लोगों के मार्क्स ही कम हो गए। तो मार्क्स कम ना, इसलिए बेटा ध्यान रखना। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, साथ ही साथ 93,023 वर्ग मील। अगर डाटा वर्ग मील में पूछे तो हमें वर्ग मील में जवाब देना है, अगर किलोमीटर में पूछ रहा हो तो किलोमीटर में जवाब देना है। जैसा प्रश्न वैसा जवाब, लेकिन हमें तैयार दोनों तरफ से रहना है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से चर्चा करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र और फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल भूभाग का 7.33% है, जो चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगर इसका पूर्व से पश्चिम की चर्चा करेंगे, पूर्व से पश्चिम तक 650 किलोमीटर की दूरी और उत्तर से दक्षिण तक लेके 240 किलोमीटर की दूरी। उत्तर प्रदेश के अगर पूर्व से पश्चिम तक जाना चाहे तो 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर की दूरी। अगर पूर्वी जिले की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है, जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है। वहीं पश्चिमी जिले की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला शामली है, जो हाल ही में शामिल होता है एनसीआर में। शामली शामिल हुआ किसमें? एनसीआर में। उत्तरी दक्षिण जिला की चर्चा करें तो उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला की चर्चा करें दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सोनभद्र के बारे में एक पॉइंट याद रखना, सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 4 राज्यों के साथ कौन कौन से 4 राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। जहां सोनभद्र है, ये डेटा आपको याद होना चाहिए आपके एग्जाम में। अब उत्तर प्रदेश के नाम की चर्चा करें। देखो सबसे पहले क्या था, ये पश्चिम बंगाल का एक भूभाग था, फिर पश्चिम बंगाल से 1836 में अलग होता है और अलग होने के बाद इसका नाम पड़ता है उत्तर पश्चिमी प्रांत। इस समय इसकी आगरा राजधानी थी। इसके बाद क्या थी, आगरा और अवध क्षेत्र को इसमें शामिल कर लिया गया। अब 1836 में क्या नाम था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। इसके बाद इसमें आगरा और अवध क्षेत्र को शामिल किया गया। जैसे ही आगरा व अवध क्षेत्र को शामिल किया गया, इसका नाम रख दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध। फिर बेटा इसका नाम थोड़ा सा परिवर्तन किया गया 1902 में। 1902 में रखा गया आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। और बेटा इस चीज को लिखने में पढ़ने में बहुत बड़ा हो जा रहा था, जिस वजह से अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए 1937 में इसका नाम फिर से बदला और नया नाम रख दिया यूपी, अर्थात यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत। पर उत्तर प्रदेश को अपना नाम उत्तर प्रदेश प्राप्त होता है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ता है उत्तर प्रदेश। और इसके बाद से बेटा 24 जनवरी से को ही उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये सन 2018 में मनाया गया। 2018 में सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। नाम क्या? पहला नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत, फिर बढ़ता है उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध, उसके बाद बढ़ता है आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत 1902 में। ईयर बेटा याद रखना, ईयर से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध, 1902 में आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 में संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ता है। और 24 जनवरी क्या मनाया था? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत सन 2018 से होती है। इसका राजधानी परिवर्तन की चर्चा करें तो पहले बेटा इसकी राजधानी 1836 से लेकर 1878 तक इसकी राजधानी आगरा रही। इसके बाद बेटा 1858 से इसकी राजधानी प्रयागराज बनाई गई। प्रयागराज वर्तमान समय में भी उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक नहीं, न्यायिक राजधानी है। ध्यान रखना बेटा, प्रयागराज अभी भी उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी। उस समय बेटा इसको प्रयागराज नहीं, उस समय इसको इलाहाबाद नाम से जाना जाता था। और ये इलाहाबाद हमारी राजधानी 1858 से लेकर 1921 तक रही। 1921 से इसके राजधानी के नाम में फिर से परिवर्तन किया गया। राजधानी प्रयागराज से स्थानांतरित कर दी गई लखनऊ में, लेकिन प्रारंभ में ये आंशिक रूप से आई थी।
तो 1921 से लेके 1935 तक ये आंशिक रूप से लखनऊ राजधानी रही और 1935 से ये पूर्ण रूप से राजधानी बन गई और अब 1935 से लेके अभी तक पूर्ण रूप से राजधानी है। आज भी चर्चा करें तो प्रशासनिक राजधानी तो हमारी लखनऊ है, परंतु न्यायिक राजधानी क्या है? न्यायिक राजधानी उत्तर प्रदेश की प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद ही है। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में पूछ लेते हैं जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, जिसका बेटा वैज्ञानिक नाम याद रखना। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? जिसको सारस और क्रॉन्च नाम से जानते हैं। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का। राजकीय पुष्प कौन सा? पलाश या टेसु। इसके बारे में बेटा एक प्रश्न पूछा जाता है, ये कब अपनाया गया था? ये 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया था। साथ ही साथ इसको बेटा हम लोग फायर ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जिसको फायर ऑफ फॉरेस्ट नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम क्या है? पलाश या टेसु। कब अपनाया गया? 4 जनवरी सन 2011 को। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी का है। साथ ही साथ जो राजकीय चिन्ह है, एक व्रत में 2 मछली और एक धनुष तीर, जो 1938 में अपनाया गया था। ये पॉइंट्स बेटा यहां से याद रखना। राजकीय प्रतीक चिन्हों मन हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। जो भी बेटा एग्जाम में आएगा उन सब की यहाँ पे हम लोग चर्चा डेली करेंगे। हम लोग कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी चर्चाएं राजधानी से आपके एग्जाम्स के ना आए। अगर उत्तर प्रदेश के राज्य के पुनर्गठन की चर्चा करें तो देखो, पहले सभी राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी के राज्य। लेकिन 1 नवंबर 1956 को ये कैटेगरी वाली सुविधाएं खत्म करके उत्तर प्रदेश राज्य स्टेट और यूनियन टेरिटरी में विभाजित किया गया। तो ये राज्य का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। कब बेटा? 1 नवंबर 1956 को ये गठन हुआ कि उत्तर प्रदेश को राज्य और यूनियन टेरिटरी में बांटा गया, जिस वजह से ये संपूर्ण भारत में हुआ था, जिस वजह से इसका उत्तर प्रदेश का गठन होता है। लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट के एक नया क्षेत्र बनाया गया जिसको उत्तरांचल नाम से जानते हैं, और यही बाद में परिवर्तित हो जाता है उत्तराखंड। क्या बेटा? उत्तराखंड। वर्तमान समय में जो उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों से काट कर बना हुआ है। ये पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना। अब उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा की चर्चा करें। उत्तर प्रदेश में 2 राज्य की भाषा है। एक बेटा हिंदी जिसको 1947 में अपनाया गया, दूसरी बेटा उर्दू जिसको 1989 में अपनाया गया। उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा कौन कौन सी? एक बेटा उर्दू है, दूसरी बेटा हिंदी है। हिंदी और उर्दू 2 उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा है। उर्दू को 1989 में अपनाया गया और हिंदू को 1947 में अपनाया गया, 1947 में। तो उत्तर प्रदेश की 2 राज्य की भाषाएं। अब चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के पड़ोसियों के बारे में। अच्छा, पड़ोसियों के बिना तो किसी का भी नहीं चलता। चाहे हम भारत को पढ़ेंगे तो भारत के पड़ोसी देखेंगे, जब उत्तर प्रदेश को पढ़ रहे तो हम लोग उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देखेंगे। उत्तर प्रदेश के पड़ोसियों की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी किस तरह से? पहले ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश के पड़ोसियों में बेटा 8 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी और 1 देश है, टोटल 9। मतलब हम विदेशी सीमा भी रखते हैं। 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। देश कौन सा है? नेपाल। इसमें से अगर मध्य प्रदेश की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश क्या? सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और हिमाचल प्रदेश न्यूनतम सीमा रेखा साझा करता है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है, वहीं हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा बनाता है। देश कौन सा है? नेपाल। नेपाल जब पूछ ले तो नेपाल उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है, ये भी डेटा याद रखना है। क्या बेटा? उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्यों में 8 स्टेट, 1 यूनियन टेरिटरी, 1 देश है, टोटल 9 है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। 1 यूनियन टेरिटरी कौन सी? दिल्ली। और 1 देश कौन सा है? नेपाल। अब बेटा सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ? मध्य प्रदेश 11 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वहीं बिहार की चर्चा करें, बिहार बेटा 7 राज्यों के साथ, 7 जिले के साथ सीमा साझा करता है। बिहार के 7 जिलों के साथ। मध्य प्रदेश 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड भी 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। राजस्थान 2 जिले के साथ सीमा साझा करता है। वहीं झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश केवल एक राज्य के साथ, एक जिले के साथ सीमा साझा करते हैं। पॉइंट्स बेटा याद रखना। मध्य प्रदेश 11 जिलों के साथ, जैसे हम लोग देखो आज के दिन हम लोग केवल सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं,
तो केवल ओवरऑल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग एक एक स्ट्रक्चर के अंदर घुसते जाएंगे वैसे वैसे हम सभी चीजों को पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिलों के बारे में जब चर्चा होगी तब वहां पे हम लोग सारे पॉइंट देखेंगे। आज का सेशन में बेटा क्या, मध्य प्रदेश का 11 जिलों के साथ, बिहार 7 जिलों के साथ, उत्तराखंड 7 जिलों के साथ, हरियाणा 6 जिले के साथ, राजस्थान 2 जिले के साथ और झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एक एक जिले के साथ सीमा साझा करते हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी और कुछ अलग अलग राजधानियों के बारे में, जिस तरह उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी को हम लोग लखनऊ नाम से जानते हैं, अर्थात लखनऊ उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। वही न्यायिक राजधानी की चर्चा करेंगे। न्यायिक राजधानी प्रयागराज कहलाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे, हाई कोर्ट बेटा न्याय प्रयागराज में है। साथ ही हाई कोर्ट की एक खंडपीठ है, वो खंडपीठ कहाँ स्थित है, ये बेटा खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी की चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर में है, और उत्तर प्रदेश की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी हम लोग वाराणसी को मानते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ, जल्दी बेटा बोलो, प्रशासनिक राजधानी लखनऊ, न्यायिक राजधानी प्रयागराज, आर्थिक राजधानी कानपुर, सांस्कृतिक व धार्मिक राजधानी वाराणसी। हाईकोर्ट प्रयागराज में स्थित है, हाईकोर्ट प्रयागराज और उसकी एक खंडपीठ बेंच जो है वो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुछ 8 जिले एनसीआर में शामिल है। यूपी के 8 जिले एनसीआर में शामिल है, 4 अन्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित कौन कौन से, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर, शामिल कौन कौन, ये बेटा ध्यान रखना क्योंकि प्रस्तावित जिले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के 4 जिले जो हैं वो एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्तावित है, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर। कौन से बेटा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर। शामिल कौन कौन से हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। शामली हाल ही में शामिल हुआ था, इसलिए बेटा याद रखना लेटेस्ट शामिल कौन हुआ, वो शामली शामिल हुआ। कौन कौन से, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। प्रस्तावित कौन कौन से, 4 जिले प्रस्तावित है, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर। फिर चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश का राजनीतिक बंटवारा किस तरह से होता है। अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें, विधान परिषद की 100 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें। अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा में आरक्षण की चर्चा करें तो एससी का 17 आरक्षण, एसटी का कोई आरक्षण नहीं। वहीं विधान परिषद में 84 सीटों पे एससी का आरक्षण है और 2 सीटें पे एसटी का आरक्षण है। सर्वाधिक विधानसभा वाली सीटें कहां हैं, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें प्रयागराज में स्थित हैं और सबसे सीटें कहां हैं, प्रयागराज में। और सबसे कम की चर्चा करें तो सबसे कम बेटा श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में है, जहां प्रत्येक जगह 2-2 सीटें। सबसे ज्यादा प्रयागराज में स्थित है और सबसे कम सीटें चर्चा करें विधानसभा की तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में है, जहां पे 2-2 सीटें स्थित हैं। फिर चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश का राज इतिहास थोड़ा। अगर 1921 में चर्चा करें, सबसे पहले 1921 में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद का गठन होता है। दिसंबर 1936 की चर्चा करें, जहां पे पहली बार उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होता है। 1937 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष बेटा राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन बनते हैं 31 जुलाई 1967 को। और इसके डिप्टी स्पीकर की चर्चा करें, उपाध्यक्ष की चर्चा करें तो वो अब्दुल हकीम बनते हैं 31 जुलाई 1937 को। प्रथम मंत्रिमंडल जो था इसमें बेटा कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है, जिसका नेतृत्व पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने किया। और पहली बैठक इसकी हुई थी 31 जुलाई 1937 को, सॉरी 1937 को। अब स्वाधीनता के बाद जब भारत आजाद हुआ 1947 के बाद, उसके बाद चर्चा करते हैं। ये बेटा उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन है, जिसको ध्यान से देखना। इसकी नींव रखी गई थी 15 दिसंबर 1922 को, गवर्नर सर स्पेंसर हर्बर्ट बटलर ने रखी थी। और इसका उद्घाटन किया था 21 फरवरी 1928 को। इसका आर्किटेक्ट बनाया था स्वीडन जैकब और श्री हीरा सिंह जी ने। और इसकी शैली है यूरोपियन तथा अवधि शैली। कुछ हद तक इसमें अवधि का भी निर्माण दिखता है। ये बेटा देखो, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र दिख रहा है यूरोपियन, और ये जो गुंबद नुमा आकृति, ये बेटा अवधि शैली की, अवधि निर्माण शैली का प्रतीक है। तो अवधि तथा यूरोपियन शैली। इसमें जो बेटा पत्थर लगे थे वो मिर्जापुर से आए थे, जिसको भूरा बलुआ पत्थर के नाम से आते हैं। अब बेटा यहाँ पे जो ऐतिहासिक तथ्य कौन से, पहली बैठक कब होती है, 3 नवंबर 1947, भारत की आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा की बैठक 3 नवंबर 1947 को होती है, जिस बेटा भूमि सुधार एक्ट पास होता है 1950 में, जमींदारी उन्मूलन एक्ट।
साथ ही साथ वर्तमान समय में जो बैठक की चर्चा करें, वर्तमान समय में 18वीं विधानसभा चल रही है, जिसकी जो सत्र प्रारंभ हुआ है 11 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ है। 11 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ है। 2027 में चुनाव है और उस चुनाव से पहले आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बेटा बैठ जाओ। उत्तर प्रदेश का एग्जाम भी थोड़ा आसान होता है और ये भी गारंटी है कि अगर आप द एग्जाम बड़ी के साथ शामिल हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हर हाल में हो के रहेगा। आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी अब हमारी रहेगी। ठीक है, यहां चर्चा करें उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक संरचना के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। 18 मंडल के अंदर 75 जिले हैं। नया मंडल कौन सा बना? अलीगढ़। सबसे बड़े मंडल की चर्चा करें, कानपुर, मेरठ और लखनऊ सबसे बड़े मंडल है। छोटे मंडल कौन से? सहारनपुर, झांसी, मिर्जापुर, बस्ती, आजमगढ़ मंडल। कुल तहसीलों की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश में 351 तहसीलें और 4 आर्थिक संभाग हैं। 4 आर्थिक संभाग कौन कौन से हैं? पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंडी, पूर्वी। इसका बेटा मनो स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों को पूरा मैं समय देता हूं कि अगर आपकी इच्छा करते तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 75 जिले कैसे बेटा? 30 जिले पश्चिमी आर्थिक संभाग में हैं, 10 जिले केंद्रीय आर्थिक संभाग में हैं, 7 जिले बुंदेलखंड आर्थिक संभाग में और 28 जिले कहां है? पूर्वी। अब आपसे प्रश्न पूछता है सबसे बड़ा आर्थिक संभाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा आर्थिक संभाग पश्चिमी आर्थिक संभाग है। और सबसे छोटा आर्थिक संभाग कौन सा? बुंदेलखंड का आर्थिक संभाग। ये बेटा यूपी इकोनॉमिक जोन में बटा गया। कितने? 4 इकोनॉमिक जोन में। अब कुछ लोकल गवर्नेंस यूनिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे नगर पालिका। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर पालिकाएं हैं, 200 नगर पालिका परिषद है। नगर पंचायत की चर्चा करें 545 है। ग्राम पंचायत 57,702 ग्राम पंचायत है। क्षेत्र पंचायत व विकास खंड की चर्चा करें 826। कुल राजस्व ग्राम की चर्चा करें 1,06,724 ग्राम पंचायतें हैं या कुल राजस्व ग्राम है। अगर बेटा महिला आरक्षण की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश में 1/3 महिला आरक्षण है या 33% बेटा यहाँ महिलाओं का आरक्षण भी है। कुछ बेटा प्रमुख व्यक्तित्व की चर्चा कर ले, जैसे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनती है? सुचेता कृपलानी। और पहली महिला राज्यपाल कौन बनती है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की पहली महिला राज्यपाल बनती है। सर्वाधिक बार चुनाव किसने जीता? तो सबसे पहली बार बेटा सर्वाधिक बार मायावती जी ने जीता, 4 बार। और सबसे अधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? आत्माराम गोविंद और केसरीनाथ त्रिपाठी। दोनों लोग बेटा 3-3 बार बने, इसलिए डाटा याद रखना। एक बेटा तथ्य याद रखना, वो ऐसे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ साथ ही देश के पीएम भी बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ देश के प्रधानमंत्री भी बने, वो बेटा चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं। कौन कौन से बेटा? चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह है। ये भी बेटा डेटा याद रखना। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। 2022 से चल रहे हैं 2027 तक। 2027 में बेटा चुनाव है और इनकी चुनावी यात्रा से पहले, इनकी चुनावी से पहले आप लोगों का बेटा एग्जाम हो जाएगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप अपने ध्यान रखना। 37 माह विधानसभा अध्यक्ष हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय सिंह है। राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार लगा है। पहली बार 25 फरवरी 1968 से लेकर 69 तक लगा था और लास्ट बार 2002 में लगा था। इसके बाद बेटा कोई राष्ट्रपति चुनाव नहीं लगा। अब बेटा याद करने का छोटा छोटा सा तरीका याद रख लेना, किस तरह से उत्तराखंड राज्य का गठन कब होता है? 9 नवंबर 2000 को। इसके बाद सीटें कितनी रह गई? 403 रह गई। उर्दू बनी पहली सब राज्य भाषा कब बनी? 1989 में। एक बार करते हैं, आपको जितने क्वेश्चन लिखे दिख रहे हैं इसके टोटल बेटा 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शाम के सेशन में होगी, इवनिंग में। तो बेटा इसके प्रैक्टिस सेशन से जुड़ जाना। साथ ही साथ अगर आपको इसका प्रैक्टिस सेशन देना है तो द एग्जाम्स बड़ी जाइएगा, वहां पे आपको इसका प्रैक्टिस सेशन देखने को मिल जाएगा। ये बेटा आज का सेशन है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में बताइएगा। एक बार बेटा रिवीजन कर लेते हैं कि आज क्या क्या पढ़ा, कल के सेशन में क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले बेटा क्या उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा की, फिर हमने चर्चा की थी सीमांत जिलों के बारे में, उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे हुआ और राजधानी के में परिवर्तन किस किस तरह से हुआ। फिर हमने चर्चा की उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में, फिर चर्चा की राज्य के पुनर्गठन के बारे में, सीमावर्ती राज्य व देशों के बारे में चर्चा की। फिर हम लोगों ने कुछ बूस्टर पॉइंट्स के बारे में चर्चा की, राजधानी व कार्य क्षेत्रों के बारे में, एनसीआर क्षेत्रों की चर्चा कर ली, सीटों का आवंटन के बारे में पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, विधानसभा का निर्माण कैसे हो, विधानसभा ने आर्थिक से अधिक संभाग के बारे में चर्चा किया। और ये हमारी आज की चर्चा थी। तो चलिए इस सेशन को यहीं रखते हैं। और हाँ, हमारा एक वेबसाइट है, सर्च कर लेना
द एग्जाम्स बडी .in। अगर नहीं करना है तो प्ले स्टोर पे जाना, डायरेक्ट प्ले स्टोर पे बेटा सर्च कर लेना द एग्जाम्स बडी, आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ, वहां से जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप बेटा टेस्ट पेपर वहां से फ्री ले लीजिएगा, एमसीक्यूज दीजिएगा। तो मिलते हैं इस सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दोनों। तब तक के लिए धन्यवाद।